मंचस्थ सन्यस्तुरीं विद्वतुरीं, आज की सभा के सम्माननीय अतिथि, आर्यवन विकास धाम ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, अतिथि महानुभाव, विद्यार्थीगण, कल से हम इस उत्सव को मनाना आरंभ कर चुके हैं। कल भी हमारा कार्यक्रम लगभग 3.25 घंटे चला है। आर्यवन आश कन्या गुरुकुल की छात्राओं ने 2.5 घंटा कल प्रस्तुति दी है और स्वामी जी का भी प्रवचन रहा था। स्वामी शांतानंद जी के आशीर्वचन भी थे और कल से हम सुन रहे हैं कि आज से हमारा वैसे नया वर्ष तो कल से आरंभ हो गया और उस निमित्त कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं कि हमारा जो नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, क्योंकि उसकी गाथा ही प्रकृति गा रही है। प्रकृति भी कह रही है कि तुम्हारा नव वर्ष आज है। क्यों कह रही है? क्योंकि प्रकृति कह रही है देखो मैंने सारे पुराने कपड़े हटा करके नए कपड़े पहने हैं। हर पत्ते जड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। नई नई कोपले कितनी धूप के अंदर चमकती है। तो ये हमारा नवीन वर्ष, वैदिक वर्ष, हमारी शाश्वत सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार जो हमारा नया वर्ष है वो हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आज भी हमें प्राप्त हो रहा है। ये अलग बात है कि हम उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको हम प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, वो तो हमारी मर्जी है। पर पूर्वजों का जो दायित्व था, जो कार्य था कि जो अपनी परंपराएं हैं, सनातन वैदिक संस्कृति की जो हमारी धरोहर है, उसको अक्षुण्ण रूप से अगली पीढ़ी तक, हम तक पहुंचाना, वो कार्य उन्होंने बखूबी किया है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि इस परंपरा को हम आगे ले जाएं अथवा न ले जाएं। यदि परंपरा को आगे ले जाना है तो विधा तो एक ही है, उस परंपरा को जीना होगा जैसे हमारे पूर्वज ने जिया था। यदि हम केवल बोलते ही रहेंगे, मंचों से भाषण करते ही रहेंगे, व्यवहार में नहीं उतारेंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे, दुनिया को बताएंगे। आज आप देखें जितने माता पिता यहाँ पर आए हैं अपने साथ कितने अपने बच्चों को लेकर के आए हैं, और जो अपने बच्चों को लेकर के नहीं आए, जो बड़े हैं, समझदार हैं, जिनको वैदिक संस्कृति का ज्ञान देना अनिवार्य है। यदि हम चाहते हैं अपनी इस संस्कृति को बचाना तो नई पीढ़ी तक ये ज्ञान नहीं पहुंचेगा तो संस्कृति नहीं बचेगी। तो ये हमारा कर्तव्य हम कितना निभा रहे हैं। हम नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमारी परंपराएं थी हम नहीं जान पा रहे हैं, पर जो जानते हैं उसके समीप भी हम कितना जा रहे हैं, उसके समीप जाने के लिए हमारे पास समय कितना है, ये सारा विचार करने का आज दिन है। आज समूची मानव सृष्टि का जन्मदिन है। आज जो परंपराएं हैं इतनी विकृत हो गई है जिसमें हम भी सत रहे हैं। हर माता पिता, जो हर गृहस्थी, शायद कोई होगा जिसकी ये शिकायत न हो कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारे बच्चे संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, उसमें कोई संस्कार नहीं है। हमको सतत डर रहता है कि पता नहीं बच्चा कल कौन सा रास्ता पकड़ेगा। बच्चे हमारी सुनते नहीं, अपने हिसाब से जी रहे हैं। ये संस्कार दिए किसने? अभी गुरुकुल की छात्रा ने बताया था बाल शिक्षा के ऊपर कि बच्चों को संस्कार देता कौन है, बच्चे संस्कार लेते कहाँ से? मैंने सोचा आगे ये भी कह देगी कि जो माता पिता घर में गुरुकुल का सर्जन नहीं कर सकते, उन्होंने कहा था कि वो माता पिता गुरुकुल की व्यवस्था करें, योग्य आचार्यों को नियुक्त करें। तो अब मेरा प्रश्न उनसे भी है कि योग्य आचार्य की खोज कहाँ करें? कौन योग्य आचार्य बनना चाहता है? कौन इस शूली पे चढ़ना चाहता है? क्या आप लोग चाहते हैं?
क्या आप लोग इस स्वतंत्र विचारधारा रखते हैं कि हमको जो माता पिता को आचार्य की आवश्यकता है उसको पूरा करने के अनुरूप तपस्या कर रहे हैं या करेंगे? जैसे हम हैं वैसे ही सारे हैं। सब एक दूसरे को दोष दे करके मंचस्थ कहेंगे, पंडाल वाले को तुम दोषी, पंडाल वाले कहेंगे तुम पढ़े लिखे नहीं ढंग से, हमको शिक्षा नहीं दी। एक दूसरे को दोषी ठहराकर एक दूसरे को जिम्मेदारी दे करके भोजन करके निवृत्त हो जाएंगे। यही तो हम करते आए हैं, इसलिए तो आज हम रो रहे हैं। कौन ये कह रहा है कि ये जिम्मेदारी मेरी है? चाहे वो गुरुकुल का आचार्य हो, चाहे इस समाज का सन्यासी हो, चाहे इस समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, किसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, अतिथि महानुभाव हो, गुरुकुल के ब्रह्मचारी हो या ब्रह्मचारी नहीं हो, कौन अपनी जिम्मेदारी लेता है? कोई नहीं लेता। कोई शिक्षा देना चाहे तो दे किसको, कोई लेने वाला नहीं। ये संस्कृति ऐसे ही नष्ट नहीं हो रही है। इस संस्कृति सुरक्षा करने के लिए कोई कोई आत्माएं जगती हैं, और संस्कृति क्योंकि हमारी मोहताज नहीं। वैदिक धर्मों को सुरक्षित रहने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं, वो उतना बल रखता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए महामानव का निर्माण कर ही लेता है। गीता में आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं। ये धर्म उस बड़ी बड़ी आत्माओं का, महान आत्माओं का सर्जन कर ही लेता है। उन महान आत्माओं में एक आत्मा थी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने इस हम बिगड़े बच्चों के कारण जो परंपराएं बिगड़ गई थी, उन परंपराओं का सुधार करने के लिए, वापस उसको सुरक्षित करने के लिए, जिस धर्म ने उनको चुना था उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए आज के ही दिन आर्य समाज की नींव रखी थी। मुंबई के अंदर कांकड़वाड़ी में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। जब ये स्थापना की गई तब स्वामी जी ने ये सबको बताया था कि आर्य समाज कोई नया मत पंथ संप्रदाय नहीं है। कोई ऐसी भ्रांति न पाल ले कि जैसे और मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं वैसे ये भी कोई ऐसा ही नया मत पंथ संप्रदाय होगा। स्वामी जी ने पहले ही घोषणा कर दिया, सबको सूचना दे दी कि ये कोई मेरा नया मत पंथ संप्रदाय नहीं है। मैं उसी मत को मानता हूँ, मैं उसी वैदिक सनातन संस्कृति की विचारधारा का एक व्यक्ति हूँ, पथिक हूँ, जो सृष्टि के आदि से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, जैमिनी पर्यंत जो ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने जिस संस्कृति को, धर्म को स्वीकार किया वही मेरा धर्म है, वही मेरी संस्कृति है, वही विश्ववारा, वही सनातन शाश्वत वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये आर्य समाज रूपी आंदोलन छेड़ा है। ये कोई मत नहीं, संप्रदाय नहीं, ये आंदोलन है। क्यों? क्योंकि प्रजा सो गई है। व्यक्ति कोई सो जाता है तो फिर लोरी नहीं गाई जाती, उसको आंदोलित किया जाता है, उसको छेड़ना पड़ता है। छेड़ोगे नहीं तो वो जगेगा नहीं। इसलिए ये आंदोलन चला, हम जैसे सोए हुए लोगों को जगाने के लिए। पर कोई आंदोलित करने के बाद भी नहीं जागे तो फिर जगाने वाला भी क्या कर सकता है? उसने तो अपनी पूरी व्यवस्था की और आंदोलन छेड़ा। जब ये आर्य समाज की स्थापना की स्वामी जी ने, तब का कालखंड देखिए। यदि वही कालखंड आज होता तो हम यहाँ पर नहीं होते, पता नहीं हम कहाँ होते। ये तो क्योंकि परोसी हुई थाली हमको मिल गई है तो उन पूर्वजों की तपस्या की हमको कोई कीमत नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, घर बार परिवार इच्छाएं सब कुछ, अपनी साधना भी इसी में लगा दी, इसी को ही साधना बना लिया।
कि मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहें, सुखी रहें, शांति से जीवन जिए, क्योंकि शांति से सुख से जीवन जीने का एकमात्र रास्ता है वैदिक संस्कृति। और उस वैदिक संस्कृति को शुद्ध रूप में यदि कोई निर्वहन कर रहा है तो आर्य समाज है, चाहे हमको स्वीकार्य हो चाहे नहीं। आज भी आर्य समाज में स्वामी जी के काल में जितना सक्रिय था उतना नहीं है। आजादी के समय में भी आर्य समाज आंदोलन जो सक्रिय था, और मैं नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस के तब के बड़े नायक रहे हैं, पट्टाभिराम सीतारामैया, उन्होंने पुस्तक लिखी है कांग्रेस का इतिहास। उसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि भारत की आज़ादी में लगभग 80% योगदान आर्य समाज का रहा है। ये जो भगत सिंह का नाम लेकर के आप सीना आपका फूल जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल को याद करके आप गर्व की अनुभूति करते हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, मैडम कामा थी, वीर सावरकर थे, लाला लाजपत राय, कितने भी नाम हैं। 80% को कैसे गिना सकते हो 2 मिनट में? उस दिव्य भव्य परंपरा के हम निर्वाहक हैं। उन तपस्वियों ने छाती पे गोली खाई, आज हम इतिहास को गाते हैं। उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया जिसके कारण आज हमारी लेखनी को इतिहास लिखने का अवसर मिला, पर भावी लेखनी को इतिहास लिखने का अवसर कौन देगा? हम तो ताली बजा के चले जाएंगे, प्रशंसा करके चले जाएंगे, कुछ त्रुटियां दिखेगी तो बता करके चले जाएंगे। सारे अपने अपने कर्तव्यों से हम च्युत हो जाते हैं। हमको आज सोचना चाहिए, विशेषकर जब हम सबका सामूहिक जन्मदिन है, नव वर्ष है, तो इस नव वर्ष में हम नया क्या करें, किस तरह से हम अपने जीवन को जिएं, क्या ऐसे संकल्प करें जिससे कि ये नव वर्ष नया हो जाए, अपनी अगली पीढ़ी तक जो सुख शांति हमें मिली है वो हम पहुंचा सकें। दुर्दशा हम सब देख ही रहे हैं जो वर्तमान में समाज की है। विदेशी ताकतें जो रही सही हमारी संस्कृति है उसको नष्ट करने में तो लगी ही है, पर हम भी ऐसे लोगों को साथ देते हैं अथवा देखते हुए भी चुप रह जाते हैं, अकर्मण्यता का दामन ओढ़ के बैठ जाते हैं। हम क्या करें? संसार ही ऐसा हो गया है, बस दूसरे को टोपी पहना करके चुप हो जाते हैं। ऐसे संस्कृति नहीं टिकेगी। इन छात्राओं को देखकर, इन ब्रह्मचारियों को देखकर आप लोगों को लगेगा वाह कितने बढ़िया, और आचार्यों को देखकर आचार्य की प्रशंसा हुई ना। ऐसी आचार्य की खोज में रहते हैं कि जो पिटाई कुटाई करे और टेढ़े मेढ़े बच्चे को सीधा कर दे, और यदि सीधा नहीं कर पाए तो वो ठीक ही तो बता रही थी। ऐसा आप लोगों में से ही किसी ने हमको कहा है। ज्यादा ठुकाई पिटाई हो जाए तो भी सहन नहीं होता आपसे। हर महीने तलाशी लेते हैं कि हमारी बच्ची क्या कर रही है, पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। छोड़ दो, 5 साल के लिए बच्चे को भूल जाओ, वो तपस्या हम में नहीं है। जबकि आपने देख रखा है कैसा वातावरण है, आपके घर में जैसा भोजन साधन है उससे ज्यादा अच्छा यहाँ मिलता है, पर क्या हमारा दिल इतना भी करने को तैयार है क्या? और छात्राओं का भी दिल तैयार है क्या कि अपने माता पिता को ये कह दे कि आप फोन नहीं करोगे जब तक मैं घर वापस लौट के ना आऊं? ये तपस्या हम नहीं कर पा रहे। एक माया जाल में उलझे हुए हैं, केवल बोलते हैं, लच्छेदार भाषण हम दे देते हैं। मैं तो छात्राओं को कहती हूँ अपने कर्तव्यों को देखो। क्या हमारे ये सौभाग्य भगत सिंह बनने का हमारे घर पे आकर के खड़ा है और हम बगले झांक रहे हैं? भगत सिंह के नाम पे तालियां तो खूब बजा लेते, पर स्वयं भगत सिंह बनना हो तो हम तैयार हैं। रानी लक्ष्मीबाई बनना हो तो गीत तो गा लेंगे हम, बढ़िया झूम झूम के ढोल नगाड़े के साथ पूरे दिन रैली चलाएंगे, पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा खड़ा हो तो चढ़ने को कोई तैयार? माँ बाप चढ़ाने को तैयार? हमारे मंत्री प्रधान जी कई बार इन छात्राओं को कह चुके हैं, कल भी कहा था। और मैं जब भी कहती हूँ कि गुरुकुल को बड़ा करें, भवन बढ़ाएं, छात्राएं आएंगी, छात्राएं आना चाहती है तो एक ही बात होती है, आप आचार्य घोषित करो, मैं दूसरा भवन बना दूंगा। उनका तो ये
सत्य व्रत हैं, जैसा अटल उनके व्रत अटल होते हैं, ये तो मैंने देख लिया है। उन्होंने कहा है तो वो करके दिखाते हैं, पर इधर से कोई आचार्य तैयार तो हो, जोर जबरदस्ती हम करते नहीं। उसके बावजूद भी ये घर बना रहे हैं, हमारी तात्कालिक आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहे हैं। तो आज के दिन हम विचार करें, सारे विद्यार्थी भी, जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, जो गृहस्थी हैं, माता पिता के रूप में है, अभिभावक के रूप में है, आचार्य विद्वान सन्यासी के रूप में है, कि हम कितनी तपस्या करने के लिए तैयार हैं। और जो तपस्या कर रहे हैं अपने बच्चे, उनको स्वतंत्रता देने के लिए हम कितने तैयार हैं। घर की डोर खींचेगी तो पतंग को घर की ओर जाना ही होगा। आप कितनी डोर काट सकते हो? पतंग को मुक्त गगन आकाश में विचरण करने की अनुमति आप कितनी दे सकते हो? इसका निर्णय करने का आज दिन है। तो हम सब मिलकर के निरीक्षण करें, आप भी, मैं भी, मंचस्थ सब विद्वत मंडल, कि अपनी इस संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए हम अपनी ओर से क्या योगदान करें। बिना सुविधा लिए कितना हम दें। जिस स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दुहाई दे करके आज हम अपने सारे कार्यक्रमों को मना रहे हैं। स्वामी जी सत्यपति जी महाराज का नाम लेकर के अपने आप को गर्वित अनुभव कर रहे हैं। उनके जीवन का निरीक्षण करें कि उनके जीवन में सुख सुविधाएं कितनी थी और समाज के लिए तड़प कितनी थी, कितना उन्होंने संघर्ष किया। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम भी आज अपना मार्ग तय करें, अपना कर्तव्य तय करें और अपने इस नववर्ष को नववर्ष बनाएं। इसी सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।